जय श्री सीताराम। सावधान करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखिए, वास्तुशास्त्र के आधार पर हर कार्य की एक दिशा है और स्ट्रक्चर को छोड़ भी दिया जाए, जैसे यहां किचन होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम आपके कार्य की बात करें। कार्य मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई करना एक कार्य है। तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच जो दक्षिणी पश्चिम भाग है वहां पर आपको बैठ करके और पढ़ाई करना चाहिए, या वायव्य और उत्तर के बीच में एक उत्तरी वायव्य भाग है, वहां पर बैठ करके आपको पढ़ाई करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं, चलेगा। बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे लेकिन चलेगा। डाइनिंग की, भोजन करने की एक दिशा है घर में, यदि वहां आप बैठ करके भोजन नहीं करते हैं चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। यदि बेडरूम की एक दिशा है कि भाई यहां पर बेडरूम होना चाहिए, वहां पर बेडरूम नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। हर अलग अलग चीज की एक दिशा है, चलेगा। लेकिन यदि आप ये गलती करते हैं, कौन सी गलती? एक जगह पर न सोना। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं जो घर में एक जगह पर नहीं सोते हैं। वो कभी उस रूम में जाके सोएंगे, कभी उस रूम में जाके सोएंगे, कभी हॉल में जाके सो जाएंगे, कभी बेडरूम में जाके सो जाएंगे, कभी कहीं और जमीन पर सो जाएंगे, कभी पलंग पर सो जाएंगे, कभी सोफे पर सो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। इवन मैरिड पुरुष या स्त्री भी ऐसे होते हैं। मैं कईयों से बात कर चुका हूं, कई फीमेल से, कई मेल से जो मैरिड हैं, और वो भी इवन ऐसा करते हैं कि कहीं भी जाकर के सो जाएंगे। यदि आप, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड है, जो भी है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल है। देखिए, सोने की तो एक दिशा होती है, जैसे सिरहाना जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए, पैर जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। भारत में तो यही होता है और यही सही भी है। सर्वश्रेष्ठ सिरहाना दक्षिण का होता है, और उसमें भी यदि आपका बेडरूम दक्षिण दिशा या नैऋत्य दिशा का है तो सर्वश्रेष्ठ है, ये है। लेकिन आपका बेडरूम वहां पर नहीं भी है, आप पूर्व की तरफ भी सिर करके सोते हैं। लेकिन यदि आप जगह चेंज करते रहते हैं अपने सोने की, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिव इफेक्ट करता है। क्या नेगेटिव इफेक्ट करता है, मैं आपको बताता हूं। ये सबसे पहले नंबर पर डिप्रेशन, एंजाइटी को बनाने का काम करता है, कंफ्यूजन, डायलेमा को बनाने का काम करता है, ये नेगेटिव थिंकिंग को बनाता है और बढ़ाता है। और यदि ये सब चीजें आपकी बन रही हैं, बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। चाहे आप अपने बिजनेस, नौकरी की बात कर लें, चाहे अपनी पढ़ाई लिखाई की बात कर लें, यहां तक कि घर परिवार में मतभेद निश्चित है। साइकेट्रिक के पास जाना पड़ सकता है आपको, हाँ जी, दवाई गोली खाना पड़ सकता है। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के आपको दवाई गोली खाना पड़ सकता है। ये इतनी बड़ी समस्या है। और ऐसा भी होता है, कई बार ये होता है, बेड तो वही है, पलंग तो वही है जिसमें पति पत्नी सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, लेकिन पति या पत्नी जो भी है वो कभी पैरों में जाकर के सो जाएंगे कहीं और सिरहाना करके, कभी साथ में सोएंगे, कभी कहीं और सिरहाना कर लेंगे, उसी पलंग पे कहीं और घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसा भी करना गलत है। एक ही दिशा का सिरहाना, देखो, कभी कभार मतलब ये कि भाई एक आध महीने में एक आध बार ये हो गया तो ठीक है, लेकिन हर अल्टरनेट डे अपना सिरहाना चेंज करते रहना, आज ये, कल ये, परसों ये, 2 दिन बाद ये, 3 दिन बाद ये, तो एक महीने में 1-2 बार करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हर अल्टरनेट डे में 1 दिन छोड़, 2 दिन छोड़ करके ये करना, ये समस्याओं को पैदा करेगा और आपको दवाई गोली, साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए मजबूर कर देगा, दवाई गोली खाने के लिए मजबूर कर देगा। ये काम बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए। तो एक ही सिरहाना बनाइए, दक्षिण का सिरहाना बना सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ सिरहाना ही है। यदि आप बोले कि भाई मैं बिजनेस नहीं करती हूं, मैं
मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। भैया घर तो है, आपसे बड़ा तो दायित्व किसी का नहीं है। देखो, बाहर से पैसे कमा करके लाना ठीक है, कठिन है, लेकिन उसको मैनेज करना, परिवार को मैनेज करना, परिवार में शांति सुकून बनाए रखना, भरण पोषण करना, ये किसका काम है? आप ही का तो काम है। देखो, भरण तो चलो मान के चले आप गृहिणी हैं तो पति भरण कर रहे हैं, लेकिन पोषण तो आप ही दे रही हैं, अच्छा भोजन तो आप ही बना रही हैं, अच्छी चीजें तो आप ही ला रही हैं घर में। तो मेरी इस बात को स्ट्रिक्टली आपने ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी गलती मैंने कुछ लोगों में देखी, तो मैंने उस गलती को देख करके ये वीडियो बनाया। आप ये गलती कभी भी ना करें। जय श्री सीताराम।